नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन। दोस्तों, बीते दिनों में यूएनओ अर्थात संयुक्त राष्ट्र संगठन बहुत अधिक चर्चा में रहा है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करने वाले हैं कि आखिर संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है या यूएनओ क्या है और इस संस्था का, इस संगठन का उद्देश्य क्या है। दोस्तों, दरअसल बीते दिनों ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना 75वां मतलब 75th स्थापना दिवस मनाया है और अपनी 75वां स्थापना दिवस मनाया है। ऐसे में आखिर में यह संस्था क्या है, किस उद्देश्य के साथ इस संस्था को बनाया गया था, यह जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि आखिर यूएनओ क्या है, इसके प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, कौन से इसके प्रमुख ऑर्गन्स हैं और साथ साथ में इस संस्था का एम क्या है या इस संस्था को किस उद्देश्य के साथ बनाया गया था। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना करने के लिए, विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना करने के लिए एक संस्था की स्थापना हुई थी जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय, ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं अर्थात यूएनओ कहते हैं। मतलब विश्व की शांति की दृष्टि से बनाया गया था। इस संस्था की स्थापना फॉर्मली औपचारिक रूप से 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मतलब 24 अक्टूबर 1945 को इस संस्था की स्थापना हुई थी और उस वक्त इस संस्था के साथ लगभग 51 देश जुड़े हुए थे। आगे के वर्षों में यदि बात करें तो वर्तमान समय तक उसमें लगभग 193 मतलब लगभग 193 देश, लोकतांत्रिक देश उसमें शामिल हो चुके हैं। दोस्तों, ऐसा पहला यूएनओ ऐसी कोई पहली संस्था नहीं थी जो विश्व में शांति के उद्देश्य से बनाई गई थी। इससे पहले भी फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद मतलब प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में मतलब 1919 में एक ऐसी ही संस्था बनाने के प्रयास की गई थी जो कि विश्व में शांति स्थापित करे और उस संस्था को हम लीग ऑफ नेशंस या राष्ट्र संघ के नाम से जानते हैं। तो हम यह समझ सकते हैं कि यूएनओ इसी लीग ऑफ नेशंस की एक उत्तराधिकारी संस्था थी, क्योंकि लीग ऑफ नेशन अपने उद्देश्यों को पाने में असफल साबित हुआ था। इसीलिए आगे चल करके जब लीग ऑफ नेशंस का अंत हो गया, विघटन हो गया, उसका खात्मा हो गया, तो हमें एक नया संस्था बनाने का जरूरत पड़ा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 24 अक्टूबर 1945 को 51 देशों के उस समय सहयोग से एक नया संस्था ने अपना आकार लिया, जिसे हम यूएनओ या संयुक्त राष्ट्र संगठन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अब आपको इससे पहले कि मैं इसके ऑर्गन्स के नाम बताऊं, सबसे पहले हम यह चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस संयुक्त राष्ट्र संघ को किन उद्देश्यों से बनाया गया था आज की इस वीडियो में। और अभी मैं आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 महत्वपूर्ण उद्देश्य बताने वाला हूं। 6 महत्वपूर्ण उद्देश्य के माध्यम से हम समझेंगे कि आखिर संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख उद्देश्य क्या है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ या यूएनओ की स्थापना का जो प्रथम उद्देश्य है वह यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व के स्तर पर शांति की स्थापना करना, जो कि इसका सबसे प्रमुख और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देने वाला उद्देश्य था। वो यही था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति की स्थापना की जाए, वर्ल्ड लेवल पर पीस की स्थापना की जाए। और यूएनओ का जो दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य था वह यह था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के बीच परस्पर एकता को मतलब यूनिटी को और एक दूसरे के साथ उनकी मेल मिलाप और मित्रतापूर्ण मतलब फ्रेंडशिप वाले संबंध को बढ़ावा दिया जाए। मतलब कि यूएनओ का दूसरा उद्देश्य था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के बीच एकता को बढ़ावा दिया जाए, मित्रता को बढ़ावा दिया जाए और परस्पर सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। क्योंकि हम ये जानते हैं कि यह विश्व यूएनओ की स्थापना से पहले 2 विश्व युद्ध लड़ चुका था और आने वाले वर्षों में कोल्ड वॉर का एरा था, शीत युद्ध का दौर था। तो ऐसे में इसका दूसरा प्रमुख उद्देश्य था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के बीच एकता को बढ़ावा दिया जाए, परस्पर मेल मिलाप को बढ़ावा दिया जाए। यूएनओ की स्थापना का जो तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य था वह यही था कि देशों के बीच चल रहे परस्पर विवादों के बीच एक मंच उपलब्ध करवाया जाए, जहां सभी देश आपस में मिलकर अपने विवादों को बैठ करके सुलझा सके। मतलब कि मध्यस्थता करने के उद्देश्य से यूएनओ की स्थापना हुई कि वो 2 अलग अलग देशों के बीच चल रहे विवादों के बीच मध्यस्थता करके उस विवाद को हल करने में अपना योगदान दे। यूएनओ की स्थापना का जो चौथा महत्वपूर्ण उद्देश्य था वह यह था कि
विश्व के स्तर पर ह्यूमन राइट्स को लेकर के, मानव अधिकार को लेकर के और गरीबी, भूखमरी जैसे चीज़ों से इस विश्व को निकाला जाए और इस विश्व को विकास की तरफ ले जाया जाए। यूएनओ की स्थापना का जो 5वां महत्वपूर्ण उद्देश्य था वह यह था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतांत्रिक सरकार को बढ़ावा दिया जाए, मतलब लोकतंत्र को बढ़ावा दिया जाए। इसीलिए इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने पहले जब स्थापना के अपने आगे के वर्षों तक पूरे विश्व में यही इसलिए काम करती रही कि कोई एक देश दूसरे देश को गुलाम बना करके ना रखे, अपना साम्राज्य या अपना उपनिवेश बना करके ना रखे। तो यूएनओ का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा दे, मानव अधिकार को बढ़ावा दे और अलग अलग चीजों को बढ़ावा दे। दोस्तों, यूएनओ की स्थापना का जो छठा महत्वपूर्ण उद्देश्य था वह यह था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे मुद्दे, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर ऐसे मुद्दे जो कि सभी देशों के लिए कॉमन हैं या सभी देशों के लिए एक चिंता का विषय हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, चाहे हमारे नेचर में आ रहा हुआ परिवर्तन हो गया, या ग्लेशियर का पिघलना हो गया, इंटरनेशनल टेररिज्म हो गया, आतंकवाद हो गया। तो यूएनओ का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी था कि वह इन ऐसे समस्याओं को जो कि पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं, उन विषयों पर एक मंच उपलब्ध कराए, सभी देश एकजुटता के साथ मिलकर के इन मुद्दों पर आगे बढ़ते हुए काम कर सके और इन अंतर्राष्ट्रीय चिंता के विषयों पर अपना सभी देश एकजुट होकर के काम कर सके और इससे विश्व के सभी देशों का भलाई हो सके। तो दोस्तों, यह यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के 6 महत्वपूर्ण उद्देश्य थे और इन्हीं 6 महत्वपूर्ण उद्देश्यों को हम मूल रूप से मानकर चलते हैं। हालांकि इसके अलावा भी संयुक्त राष्ट्र संघ कई प्रकार के अलग अलग कामों में अपना काम कर रहा है, चाहे वो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम हो, यूनेस्को हो, डब्ल्यूएचओ हो, डब्ल्यूटीओ हो, ऐसे तरीके की तमाम तरीके की छोटी छोटी एजेंसियों के माध्यम से यूनाइटेड नेशन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यरत है और यूनाइटेड नेशन काम कर रहा है। तो यह 6 महत्वपूर्ण उद्देश्य थे, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति, लोकतंत्र को बढ़ावा देना और इसके अलावा इस विश्व को गरीबी, भूखमरी और इस तरीके की तमाम विपदाओं से निकालना, एक साझा मंच उपलब्ध करवाना, देशों के बीच परस्पर एकजुटता को बढ़ावा देना, यह सब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के कुछ खास और विशेष उद्देश्य थे। दोस्तों, जब 24 अक्टूबर 1945 को इस यूएनओ की स्थापना हुई तो उस समय इस यूएनओ में 6 प्रमुख अंग थे, अर्थात इस यूएनओ के 6 प्रमुख ऑर्गन थे, 6 प्रमुख अंग थे। उसमें से जो अब हम इन 6 की नाम को जान लेते हैं और इसके बाद के विषय को हम अपने दूसरे वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन करके जानेंगे। इसका जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण अंग था वो था महासभा, जिसे हम जनरल असेंबली के नाम से जानते हैं, उसको आम सभा भी कहा जाता है। जो दूसरा महत्वपूर्ण अंग था वो था सचिवालय, इसको हम सेक्रेटेरिएट कहते हैं। इसके अलावा जो तीसरा महत्वपूर्ण अंग था वह था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो नीदरलैंड में स्थित है। इसके अलावा यूएनओ का जो चौथा महत्वपूर्ण उद्देश्य था वह था अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा जो 5वां महत्वपूर्ण अंग था उसको हम न्यायशीता परिषद कहते हैं, जिसे 1994 में हटा दिया गया था। यूएनओ का एक सबसे प्रमुख अंग है जिसे हम सुरक्षा परिषद के नाम से जानते हैं। यह सुरक्षा परिषद यूएनओ के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। हम अपने अगले वीडियो में इस सुरक्षा परिषद को ध्यान में रखते हुए ही अपने नए वीडियो को बनाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यूएनओ के ये 6 महत्वपूर्ण अंग थे, चाहे वो महासभा हो, सचिवालय हो, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद हो, न्यायशीता परिषद हो और सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा परिषद हो। ये 6 अंगों के साथ यूएनओ की 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी और उस समय इस पूरे के पूरे यूएनओ में 51 देश शामिल थे, लेकिन समय के साथ साथ इसमें आज देशों की संख्या बढ़ती हुई 193 मतलब 193 देश यूएनओ में शामिल हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है या यूएनओ क्या है और इस संस्था के क्या महत्वपूर्ण अंग हैं और आखिर में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन किन उद्देश्यों के साथ काम करता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बड़ी आसानी से समझ में आया होगा और आपके लिए नॉलेजेबल रहा होगा। तो आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी इसके बारे में जानने का मौका मिले। और आप मेरे इस वीडियो पर आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए।
साथ साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको प्रत्येक नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। दोस्तों, हम मिलते हैं अपने एक नए वीडियो को लेकर जिसमें हम सुरक्षा परिषद से संबंधित विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।